अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर असंख्य कल्याण गुणगणले भक्तवांगीशाकृत शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु भगवान से सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावनी सन्निधि में महापुरुषों की भावनी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का हम सभी सत्संग के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम जय श्री हरि शरण जय श्री वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभार पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरुष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जिन श्री कृष्ण के कर कमलों में मनोहर मुरलिका विराजमान है और जिनके शरीर की आभा नूतन मेघ के समान श्याम है, श्री मधुसूदन पाद स्वामी जी कहते हैं, जो पुनीत पीतांबर को धारण किए हैं, जिनका श्रीमुख शरद के पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर है, नेत्र कमल के समान कमनीय है और अधर बिंबा फल के समान लाल लाल है। मधुसूदन स्वामी कहते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को छोड़कर मैं दूसरा कोई परम पर तत्व नहीं जानता। मानो सर्वस्व तो ये वृंदावन विहारी मुरली मनोहर है। कदा वृंदारण्य विमल यमुना तीर पुलिने चरंतम गोविंदम अलधर सुधामा आदि सहितम। अयि कृष्ण स्वामिन मधुर मुरली बाद, अयि कृष्ण स्वामिन मधुर मुरली वादन व्यो प्रसीदेत्याक्रोशन निमिषमेव निश्यामि दिवसान। हे प्यारे, एक महापुरुष कहते, हे प्यारे, तुमसे किस मुख से कहूं कि मुझे ऐसा जीवन प्रदान करो। चीरकाल से महात्माओं के मुख से सुनता चला आ रहा हूं कि तुम निष्किंचनों के प्रिय हो, जो भीतर और बाहर दोनों प्रकार के परिग्रह का परित्याग कर देते हैं,
जिनकी एक ही जिनके तुम ही एकमात्र आश्रय हो, जो तुमको ही अपना सर्वस्व समझते हो, उन्हीं एकनिष्ठ भक्तों के हृदय में आकर तुम विराजमान होते हो, उन्हीं के जीवन को असली जीवन बना देते हो। उन्हीं के तुम प्यारे हो और वो तुम्हें प्यारे हैं। हे देव, हे कृष्ण, इस पापी प्राणी से तुम कैसे प्यार कर सकोगे? अरे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, तुमसे कोई बात छिपी थोड़ी है। इस अधम का तो तुम्हारे प्रति तनिक भी आकर्षण नहीं है। रोज सुनता हूं, अमुक के ऊपर तुमने कृपा की, अमुक को तुमने दर्शन दिए। अरे इन प्रसंगों को सुनकर मुझे अधीर होना चाहिए। पर हे कृपालु, अधीर होना तो अलग रहा, मुझे तो विश्वास तक नहीं होता कि ऐसा हुआ भी होगा या नहीं। और बहुत चाहता हूं तुम्हारा स्मरण करूं, मन में तुम्हें छोड़कर दूसरा विचार भी ना उठे। कान तुम्हारे गुण कीर्तनों के अतिरिक्त दूसरी सांसारिक बातें सुने ही नहीं। जिह्वा निरंतर तुम्हारे नामामृत का पान करती रहे। नेत्रों के सन्मुख तुम्हारी वही ललित त्रिभंग युक्त बांकी चितवन नृत्य करती रहे। सोचता हूं पैरों से तुम्हारी प्रदक्षिणा करूं, हाथों से तुम्हारी पूजा अर्चा करता रहूं, हृदय में तुम्हारी मनोहर मूर्ति को धारण किए रहूं। पर हे नट नागर, कदा वृंदारण्य, ऐसा एक क्षण भी तो होने नहीं पाता। मन न जाने क्या सोचता रहता है। जब कभी स्मरण आता है तो मन को बार बार धिक्कारता हूँ। अरे नीच, न जाने तू क्या व्यर्थ की बातें सोचता रहता है। उन मनमोहन की छवि का चिंतन कर, जिसके बाद फिर कोई चिंतनीय चीज ही शेष नहीं रह जाती। पर हे नाथ, वो मेरी शिक्षा को सुनता ही नहीं। विषयों के चिंतन से ऐसा विषय मैं बन गया है, मानो तुम्हारी ओर आते ही कांपने लगता है। और आगे बढ़ना तो अलग रहा, 4 कदम और पीछे हट जाता है। कैसे करूं नाथ? अनेक उपाय किए, अपने करने योग्य साधन जहां तक कर सका सब किए, पर इस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। हो भी कैसे? इसकी डोर तो तुम्हारे हाथ में है। तुमने तो उसकी डोरी ढीली छोड़ दी है। यदि तुम्हारा जरा भी इशारा हो जाता तो फिर इसकी क्या मजाल थी? इधर से उधर तनिक भी जा सकता।
मुझे तो आशा नहीं कि मेरे किसी साधन से ये वश में होगा, और तुम बरजो तो काम चले। मैं हार्यो करी चेतन बहु, विधि अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास बस होए तब ही, जब प्रेरक प्रभु बरजे। सो हे प्यारे प्रभु, तुम ही जरा बरज दो, एक क्षण को भी तुम्हारे प्रेम सागर में मन डूब जाए तो ये जीवन सार्थक हो जाए, ये शरीर निहाल हो जाए। कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीर पुलने, चरंतम गोविंदम हलधर सुदामादि सहितम। जमुना जी का सुंदर पुलिन हो, वृंदावन के सुंदर वनों में बंशी बजाते हुए हलधर और सुदामा आदि प्यारे गोपों के साथ आप विचरण कर रहे हो। हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे मदन मोहन, ओ मेरे चितचोर, मेरे ऐसे दिन कब आवेंगे जब मैं तुम्हारी इस प्रकार की छवि को हृदय में धारण किए पागलों की भांति कृष्ण कृष्ण चिल्लाता हुआ अपने जीवन के संपूर्ण समय को निमिष की तरह बिता लूंगा। जीव तो नाना प्रकार के रसों में इतनी आसक्त है, इसको तुम्हारे नाम में मजा आता ही नहीं। बढ़िया बढ़िया स्वादु पदार्थों की ही वांछा लगी रहती है, और बल पर वो किसको लगाता हूँ, पर बेमन का काम भी तो कभी ठीक होता है। इसलिए ही नाथ, अब तो बस तुम्हारा ही आश्रय है। बात यह है कि तुम्हारे प्रति अनुराग नहीं, विषयों से वैराग्य नहीं, जीवन में यथार्थ त्याग नहीं। और जीवन क्या है, पूरा जंजाल बना हुआ है। चाहता हूं अनन्य होकर तुम्हारा ही चिंतन करूं, नहीं कर सकता। इच्छा होती है जीवन में यथार्थ त्याग हो, पर नहीं होता। सोचता हूं संसार से उपराम हो ही नहीं सकता। परिग्रह से जितना ही दूर होने की इच्छा करता हूं, उतना ही अधिक संग्रही बनता जाता हूं। और फिर तुम्हारे चरणों से अलग होने पे ये तो अवश्यंभावी ये सब होगा। शरीर को सुखाया, तितिक्षा का ढोंग रचा, ध्यान जप योग आसन सभी तरफ मन को लगाया, पर नाथ आपकी यथार्थता का पता नहीं चला। तुम्हारे प्रेम में पागल न बन सका। हेर फेर कर वही संसार तरह तरह का रूप लेकर सामने आ जाता है, और तुम छिपे ही रहे। इसलिए वो अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा। ये शरीर रोगों का अड्डा बन गया। आंखों की ज्योति अभी भी क्षीण हो गई, अभी से दांत खोखले हो गए, पाचन शक्ति कम हो गई, वायु का प्रकोप पूरे शरीर को वेदनामय बना देता है।
फिर भी यथार्थ जीवन लाभ नहीं कर सका। अब सब तरफ से हार कर बैठ गया हो। अब तो यही बात सोच ली है, जो तुम कराओगे करूँगा, जहाँ रखोगे रहूँगा, जैसा नाच नचाओगे वैसा नाचूंगा। फिर भी हे प्यारे कृष्ण, इस जीवन में एक ही साध है, और वो साध अंत तक बनी ही रहेगी। हृदय की एक ही हार्दिक वासना है, एक बार सबको भूलकर तुम्हारे चरणों में पागल की भांति लोट-पोट हो जाऊं। और जब एकमात्र तुम ही याद आते रहोगे, संसार की सब वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। सोते जागते आठों पहर तुम्हारी मनोहर मुरली की मीठी मीठी ध्वनि ही सुनाई देती रहेगी। तो तुम्हारी उस मंद मंद मुस्कान में भी चित्त सदा गोते लगाता रहेगा, और मैं भी सब प्रकार से लज्जा, संकोच, भय को त्याग कर पागलों सा नृत्य करता रहूंगा। तब ये जीवन धन्य हो जाएगा, तब ये शरीर सार्थक हो जाएगा। इसलिए हे नाथ, और मुझे रोने का वरदान दो। रोता रहूं, पागल की भांति सदा रहूं, उठते बैठते सोते जागते सदा इन आंखों में आंसू ही भरे रहे। रोना ही मेरे जीवन का व्यापार हो। खूब रो, हर समय रो, हर जगह रो, और जोर जोर से रोते रोते उन चैतन्य देव की भांति चिल्लाता रहूं, हे देव, हे दैत, हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणाक सिंधो, हे नाथ, हे रमण, हे नैना विराम, हा हा कदानु भवितासी पदम त्रिशूर में। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। ऐसा भगवान चैतन्य देव का परिकर हर महापुरुष भक्तों की वंदना करता है। वो भक्त चाहे दैत्य कुल में ही क्यों न प्रकट हुए हों। पांडव गीता में आया, प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दालभ्यान, रुक्मांगद, अर्जुन, वशिष्ठ, रुक्मांगद, उद्धव, विभीषण, फाल्गुनादीन, पुण्यानिमान परम भागवतान्नोस्मि। मानो जिन्होंने दैत्य कुल में जन्म लेकर भी उन अच्युत की अनन्य भाव से अर्चा पूजा की, जिन भक्तों की
सदुपदेश से दैत्य बालक भी परम भागवत बन गए। जिन्होंने अपने प्रतापी पिता के प्रभाव की परवाह न करके अपनी प्रतिज्ञा में परिवर्तन नहीं किया, जिन्हें हलाहल विषपान कराया गया, जिन्हें पर्वत से नीचे गिराया गया, जल में डुबाया गया, अग्नि में जलाया गया, तो भी जो अपने प्रण से विचलित नहीं हुए, अरे जिनके कारण साक्षात भगवान को नरसंग रूप धारण करना पड़ा, उन भक्तों में अग्रगण्य श्री प्रहलाद जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम नमस्कार है। और जो संसार के कल्याण की इच्छा से सदा ही सब लोगों में भ्रमण करते रहते हैं, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जिनकी संपूर्ण लोकों में अबाध्य गति है और जो स्मरण करते ही सर्वत्र पहुंच जाते हैं, जिनको इधर की उधर मिलाने में आनंद आता है, पर हाँ संगीत में पारंगत हैं और भक्ति के आदि आचार्य हैं। तो जो वीणा लेके उच्च स्वर से अहर्निश श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, भगवान नामों का संकीर्तन करते रहते हैं, ऐसे भक्त शिरोमणि देवर्षि नारद के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और जो मूर्तिमान तप हैं, जो पुराणों के मर्मज्ञ हैं, जिन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों में भगवान विष्णु की आराधना की है, उन वेद व्यास जी के पिता परम भागवत महर्षि पराशर के चरण कमलों में अनंत प्रणाम है। और परम भागवत परम वैष्णव पुंडरीक ऋषि के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और जिन्होंने एक वेद को 4 भागों में बांट दिया, जिन्होंने कलयुग के जीवों के उद्धार के निमित्त पंचम वेद महाभारत और 18 पुराणों की रचना की, जो ज्ञान के अवतार है, उन महर्षि वेद व्यास देव को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और जिनकी वैष्णवता के प्रभाव को सूचित करने के निमित्त भगवान ने शरण में आए हुए महर्षि दुर्वासा की स्वयं रक्षा न करके उन्हीं के पास भेजा था, जिनके परम भागवत होने की प्रशंसा से पुराणों के बहुत से स्थल भरे पड़े हुए हैं। उन राजर्षि अम्बरीश के चरण धूलि को मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। और जो संसार की माया के प्रभाव से बचने के लिए 12 वर्ष तक माता के ही गर्भ में वास किए, और जिन्होंने मरणासन्न महाराज परीक्षित को 7 दिनों में ही श्रीमद् भागवत की कथा सुनाकर
मोक्ष का उत्तम अधिकारी बना दिया। उन अवधूत शिरोमणि महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में मैं श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में सूत के मुख से महाभारत और 18 पुराण श्रवण किए, सब ऋषियों में जो अग्रगण्य बने रहे, जिन्होंने हजारों वर्ष की दीक्षा लेकर भारी भारी यज्ञ याग किए, उन संत महंत महर्षि श्री शौनक जी की चरण वंदना करके मैं अपने को कृतकृत्य बनाना चाहता हूँ। जिन्होंने अपने पिता का प्रिय करने के निमित्त आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, जो अपनी प्रतिज्ञा पालन के लिए अपने गुरु परशुराम जी से भी भिड़ गए, जिन्होंने पिता को प्रसन्न करके इच्छा मृत्यु का अमोघ वरदान प्राप्त किया, जिनकी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, उन गंगा के पुत्र वसु अवतार महात्मा भीष्म पितामह के भी आशीर्वाद की मैं इच्छा करता हूँ। परम भागवत परम वैष्णव दालभ्य ऋषि के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और जिन्होंने एकादशी व्रत के महात्मा को संपूर्ण पृथ्वी पर स्थापित किया, जिनके धर्म के कारण स्वयं धर्मराज भी भयभीत होकर पितामह ब्रह्मा की शरण में गए और उनको धर्म से गिराने के लिए अद्वितीय रूप सौंदर्य वाली वो मोहिनी नाम की सुंदरी को भेजा, और उसी मोहिनी के आग्रह करने पर अपने इकलौते पुत्र का सिर देना भी मंजूर किया, किंतु एकादशी व्रत नहीं छोड़ा। उन राज ऋषि रुक्मांगद के प्रति मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जो भगवान के परम अंतरंग सखा गिने जाते हैं, भगवान का प्रेम पत्र लेके जो वृंदावन की गोपिकाओं को ज्ञान का उपदेश करने गए थे और वहां से परम वैष्णव होकर लौटे थे, जो भगवान के प्रयाण के बाद भी उनकी आज्ञा से नरनारायण के क्षेत्र में योग समाहित हुए, उन परम भागवत उद्धव जी के चरणों में मेरा अधिकाधिक अनुराग हो। और जो अन्यायी भाई का पक्ष छोड़कर भगवान श्री रामचंद्र के शरणागत हुए और अंत में लंका के अधिपति बने, उन श्री रामचंद्र जी के प्रिय सखा अमर भक्त विभीषण जी को मैं नत होकर अभिवादन करता हूँ। और जिनके महाभारत के युद्ध में जिनके सारथी स्वयं भगवान बने,
जो अपने उसी शरीर से स्वर्ग में वास कर आए, जिन्होंने भगवान शंकर से युद्ध करके उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त कर लिया, जिन्होंने अकेले गांडीव धनुष से 18 छौनी वाले महाभारत में विजय प्राप्त कर ली, युद्ध में विषाद होने पर भगवान ने स्वयं जिनको गीता का उपदेश दिया है, जो भगवान के विहार, शैया, आसन, भोजन सदा साथ साथ रहे, जिनको भगवान बड़े प्रेम से हे पार्थ, हे सखा, हे धनंजय ऐसा सुंदर संबोधन करते थे। वे नरावतार श्री अर्जुन जी मेरे ऊपर कृपा दृष्टि किए रहे। कहने का भाव है भगवान की महिमा अपार है तो भक्तों की भी महिमा कुछ कम नहीं है। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक्र, शौनक, भीष्म, दालव्यान, रुक्मांगद, उद्धव, विभीषण, फाल्गुन आदि हो गए ना सब। पुण्यानिमान परम भागवतान नतोस्मि। तो ऐसे क्योंकि चरित्र है श्री श्री चैतन्य देव का, श्री कृष्ण चैतन्य का। हम लोग इस चातुर्मास में प्रभु की कृपा से श्री श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का चिंतन करें। भगवान का अवतार चरित्र भी है और महाप्रभु का तो जो चरित्र है सो एक ही चरित्र है। क्यों? कि प्रेम के अवतार का चरित्र है। ऐसे तो परम वैष्णवों में, महात्माओं में, महापुरुषों में एक से बढ़कर एक सिद्ध हुए, इतने सिद्ध हुए गिनती करना कठिन हो जाए, एक से बढ़कर एक। पर चैतन्य महाप्रभु का सिद्धों के सिद्ध क्यों प्रेमावतार चरित्र है। अत्यंत विलक्षण तो है पर बहुत दुर्लभ चरित्र भी है। प्रभु कृपा करेंगे तो महाप्रभु की कृपा होगी तभी होगा। अच्छा, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्रादेवर कृष्णचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। शर्मन जी महाराज की जय। श्री श्री कृष्ण चैतन्य की जय। सब गुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए बाजी यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग। जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम। जय श्री राम। गुरु महाराज जी राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सब नाम महाराज, जय गुरु महाराज, जय सीताराम। सब संगत को जय गुरु महाराज। हरि ओम, हरि ओम।